हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 6वां अध्याय, उसके 20 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पे रखेंगे और कहेंगे पिता परमेश्वर, जोर से पिता परमेश्वर, जो वचन मैंने पढ़ा सुना, ये वचन मेरी हड्डियों में, मेरी नसों में, मेरे खून में, मेरी आत्मा में, मेरी बुद्धि में, मेरे विवेक में, मेरे घर में, हमारे परिवार में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों जो मैं सुनने वाला हूं नहीं पाए। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन पर, सोचों पर, विचारों पर आपने अपना चेहरा ऊपर की तरफ करना है, आसमान की तरफ, और हिलाएंगे। दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ और कहो, हे पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं रेडी हो चुका हूं तेरे वचन के लिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे वचन को सुनने के लिए रेडी हो चुका हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं तेरा वचन ही है जो मुझे छुटकारा देगा, आजादी देगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आप को तैयार करता हूं तेरे वचन सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सभी जोर से तालियां बजाएंगे। आप एक दूसरे को बोलोगे, सच में तू रेडी हो चुका है वचन सुनने के लिए? आपस में बोलो, क्या तू सच में रेडी हो चुका है जिंदा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कहेगा हाँ, मैं रेडी हो चुका हूं। यीशु मसीह की ध्यान से सुनना है। अगर ये वचन आज आपने सुन लिया 90% लड़ाई झगड़े बीमारियां सब दूर होनी है। हालेलुया। इस वचन तक अब अपना ध्यान को सुनना है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपने माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमने यहाँ पे परमेश्वर का कलाम पढ़ा, वचन। परमेश्वर हे पुत्र, मेरी उसको समझ
कौन कहता? आवाज नहीं बेटा, ठीक है। हे मेरे पुत्र, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो वचन, मेरी आज्ञा जो मैं आज तुझे बताऊं, उसको ध्यान से सुन, उसको मान, इनको अपने हृदय में, कहां पे? अपनी बुद्धि में इस मेरी आज्ञा को, मेरे वचन को तू रख। क्या कर? मेरे वचन को, मेरी बातों को, मेरी आज्ञा को अपने दिल में रखनी है, अपनी बुद्धि में रखनी है, और अपने रखना है, उनको याद रखना है, उनको अपनी सोचों में सोच। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? ये तेरे गले हार बन जाएं। क्या बन जाएं? एक हार कौन सा होता है जो हम दुकानों पे जाते हैं, सुंदर दिखे ले आते हैं, हाँ कि नहीं? लेके आते कि नहीं आते? लेकिन हार की बात कर रहा है। परमेश्वर उसकी आज्ञा, उसकी बातें, परमेश्वर ने कहा मेरा जो मेरी बेटी तेरे दिल में आज तू उसको उतार ले, अपनी बुद्धि में रख, अपनी सोचों में रख, और उसे अपने गले का तू हार बना ले। जब तू लेटेगा, परमेश्वर क्या कहता है? वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। जब तू चलेगा किसी मार्ग पे, अपने काम धंधे पे, कहीं पे भी जब तू चलेगा, कौन सा अच्छा रास्ता है, कौन सा बुरा रास्ता है, यही हार तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आई? परमेश्वर क्या कहता है? अगर तूने ये वचन अपनी बुद्धि में रखा, अपनी सोचों में, अपने दिल में रखा, और तूने अपने गले का हार बना लिया इस वचन को, तो ये तेरे चलने में कौन सा अच्छा रास्ता है, कौन सा बुरा रास्ता है, उसमें तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जो खुदा के पास नहीं है, जो यीशु मसीह के पास नहीं है, वो बिजनेस शुरू करते हैं, और जैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया उसमें वो ठप। लेकिन साथ से आप उसकी बातों को मानना शुरू करते हो, तो परमेश्वर ने कहा ये तेरी अगुवाई चलते समय का मतलब है बिजनेस है, तेरी पढ़ाई, तेरे घर में, तेरी निर्णय में, ये वचन, ये हार क्या करेगा? अगुवाई। छोड़ना है, क्या चलना है, उसमें तेरा ये वचन क्या करेगा? अगुवाई। समझ में आया? कौन अगुवाई करेगा? और आगे क्या कहता परमेश्वर? सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। कितनी सारी गवाहियां हैं। परमेश्वर के साथ जैसे मैं सोती हूं, मुझे कोई दबाता है और मेरे ऊपर अटैक होता है। सपने में कौन कौन दबते हैं? हाथ उठाने के बाद हाथ उठाओ। सपने में अटैक किसके होते हैं? आप सो रहे, आपके ऊपर व्यभिचार का अटैक हो गया, कोई आपके पीछे लगा हुआ है, आप दब गए सपने में, चाहे वो बचपन में, बुढ़ा, सब के ऊपर वो अटैक करता है। और हमने वचन पढ़ा, ने क्या कहा? सोते समय ये तेरी रक्षा करेगा। जब तू सोएगा, अटैक करने का यही वचन है, ये तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह में
जब आप सोओगे कोई भी गंदी आत्मा आपको छू पाएगी और ये करेगा। हालेलुया। ये वचन आपकी रक्षा करेगा, आपसे बातें करेगा और आपकी करेगा यीशु के नाम में। और जो इन्हें रिसीव कर रहा है उनके लिए होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अगर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, जब तक आप रिसीव नहीं करोगे कुछ भी फायदा आपका नहीं है। आपको कौन बचाएगा? मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बचा सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन ये आपको बचाएगा। जिस तरह एक संसार हम देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे एक संसार और है जो अदृश्य है, जिसको हम आत्मिक जगत बोलते हैं। और वो आत्मिक जगत बहुत रियल है। जब आपके ऊपर अटैक होता है, जिसको आप सपना बोलते हो, वो आत्मिक जगत है। जब आपकी आत्माओं को पकड़ा जाता है, आपके प्राण को छुआ जाता है, आप तलमलाते हो, तो क्या होता है? वो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती है और आप सोचते हो हाँ मैं तो सपना आया हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है? आपको आत्मिक जगत में, उस रेलम में आपको पकड़ लिया गया और आपके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए। लेकिन जो परमेश्वर के पास आए वो इन बातों को जानते हैं। अगर वो रियल चर्च में जाते हैं, जीवित कलीसिया के अंदर जाते हैं, तो उन सारी बातों को उनको पता होगा। अगर लेकिन वो जीवित कलीसिया में नहीं जाते तो उनको पता ही नहीं होगा उन बातों को। और जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं। उनको तो वो सोचेंगे ये तो सपना है। आपके ऊपर सारे अटैक कब होंगे? जब आप सोते होगे। उस आत्मिक जगत में आपके फाइनेंस को पकड़ा जाएगा, रस्तों को पकड़ा जाएगा, बिजनेस को पकड़ा जाएगा और आप पे अटैक। अगर आप यहाँ पे बैठ के आपका ध्यान वचनों पे नहीं है, कुछ फायदा नहीं। आप जैसे आए वैसे ही खाली चले जाओगे, कुछ भी आपका बेनिफिट यहाँ पे नहीं। अगर आप यहाँ पे आए हो, अपना सारा धन इस वचन पे रखो, क्योंकि ये वचन ही आपको बीमारी से, सब क्या से आपको फ्री करेगा। हमने वचन सुना, यहोवा ने क्या कहा? ये वचन सोते समय तेरी रक्षा करेगा और चलते समय तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। कितने को ये बात समझ में आई है? सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर बातें करें आपसे? बातें करने का क्या वो है? ये वचन। जब आपके माइंड में वचन रहना शुरू होगा तो परमेश्वर का सारा फोकस आपकी ओर शुरू होगा। हालेलुया। अब अपने आंखें देखना है। और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। परमेश्वर क्या कहता है? जो आज्ञा है, खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह का वचन आपके मार्ग के लिए उजाला। हालेलुया। आज्ञा आपका दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट है। जब आप खुदा के वचन में जाते हो, परमेश्वर के पास आते हो, तो यीशु ने कहा जैसे एक संसारिक बाप अपने बेटे की ताड़ना करता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी ताड़ना करूंगा। कब? जब तुम मेरे वचन को तोड़ोगे, मरोड़ोगे और मेरे वचन पे ना चलोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब आप खुदा के, आप लोग कब तक माफ किए गए? जब तक आपको परमेश्वर के वचन का नहीं बेरा था।
आज खुदा का वचन आपके पास जा रहा है तो आपने इस वचन को सुनना है, समझना है और इस पे चलना है। और यीशु ने वादा दे दिया, जब तू चलेगा मेरा वचन तेरे मार्ग में तेरी अगुवाई करेगा, और जब तू सोएगा मेरा वचन तेरी रक्षा करेगा, और जब तू जागता रहेगा मेरा वचन तुझसे बातें करेगा। मेरा वचन तेरे दिल में रहे, तेरी सोचों में रहे, तेरी बुद्धि में रहे, और मेरा वचन तेरे गले का तू हार बना ले। कितने लोगों को पता है हार महंगा होता है? हार, मोतियों का हार सस्ता होता है। बोलो, हीरा को जो हार होता है उस हार से भी ज्यादा महंगा, करोड़ों अरबों खरबों, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन उन हारों से लाखों करोड़ों अरबों गुना ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है आगे, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और प्राय स्त्री की चिकनी चोपड़ी बातों से बचाया जाए। अब यहाँ पे स्त्री का नाम है तो यहाँ पे पुरुष का भी है। परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तू मेरा वचन पर चलेगा, ये तेरे मार्ग में तेरी अगुवाई करेगा, तुझे समझ देगा, बुद्धि देगा, और तुझे उस इंसान से, उस पुरुष से, उस स्त्री से जो चिकनी चोपड़ी बातें करते हैं, उससे तुझे ये बचाएगा। कौन बचाएगा? खुदा का कलाम। किसको बचाएगा? जो उसके वचन को अपने गले का हार बनाएगा। क्या कहता है? ताकि तुझको बुरी स्त्री से या बुरे पुरुष से बचाए और प्राय स्त्री या प्राय पुरुष की चिकनी चोपड़ी बातों से तुझे बचाए। हालेलुया। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। अब यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ बातें बताना शुरू किया। किसको? अपने बेटे को और अपनी बेटियों को। आप कौन हो? प्रभु के बेटे और बेटी। खुदा ने कहा, मेरे बेटे, मेरा वचन जो आज तू सुनता है, इसको अपने गले का हार बनाना है, यानी कि अपने दिल में, अपनी बुद्धि में मेरे वचन को रखना है, और मेरा वचन जो कहता है वो तुझे उस पे चलना है। मेरा वचन जब तेरी बुद्धि में रहेगा तो मेरा ये वचन, जब तू सोएगा ये तेरी रक्षा करेगा, जब तू जागेगा ये तुझसे बात करेगा, और जब तू चलेगा अपने पथ पर, अपने मार्ग पे, ये तेरी अगुवाई करेगा। आगे क्या कहता है? ये तुझे उन इंसानों से, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, जो चिकनी चोपड़ी बातें करता है, उससे तुझे बचाएगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आई है? क्या कहता है खुदा? ये तुझे जो चिकनी चोपड़ी बातें करते हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है या लड़की है। आज आप देखो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कितनों को पता है? शैतान का बड़ा हथियार क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार व्यभिचार है। क्या है? व्यभिचार। 12-12, 13-13 साल के बच्चे, जवान, यहां तक बूढ़े भी शैतान ने ऐसा जकड़ रखा है। अब पूरे संसार में ना मारो, चाहे वो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, शैतान ने ऐसा उनके ऊपर है। किसका अटैक? व्यभिचार का।
ये वचन उसी से बचाने के लिए आज खुदा ने आपके पास भेजा है, ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी अगर वो 15-16 साल के हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना फंसे। अगर मेरे बेटे मेरी बेटी की शादी हो चुकी है तो प्राय पुरुष के चक्करों में ना रहे, ना पुरुष प्राय स्त्री के चक्कर में रहे। कौन बताना चाहता है? जिंदा परमेश्वर। किसको? अपने बेटा अपनी बेटी को। क्या कहता है कि तूने कितनी सारी गवाहियां हैं, कितने सारे बातें हैं जो बताया जाता है। प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में या समस्या है। बहनें भी कहती हैं मेरे पति का अलग किसी और के साथ चक्कर है, भाई भी बताते हैं ये क्या है। परमेश्वर ने कहा जिसे मनुष्य परमेश्वर ने जोड़ा मनुष्य को, उसको कोई इंसान अलग ना करे। लेकिन डेविल पहले से ही जो 15-16 साल के होते हैं, 10-12 साल के होते हैं, उन पे अटैक गंदी फिल्मों का, गानों का, व्यभिचार का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में इनमें फंसाना वो शुरू करता है, ताकि वो वचन को तोड़ के वो काम, वो दृष्टि जो परमेश्वर ने रखी है वो ना कर पाए। हालेलुया। अब वही परमेश्वर अपने बेटा और अपनी बेटी को बताना चाहता है क्या? हे मेरे बेटे, मेरा वचन तेरी बुद्धि में रहे, इसको तू अपने गले का हार बनाना। मेरा वचन जब तू जागेगा तुझसे बातें करेगा, जब तू सोएगा तेरी रक्षा करेगा, जब तू चलेगा तेरी अगुवाई करेगा। नहीं तो शैतान तुझे ऐसा भरमाएगा कि तू टुकड़ों का भिखारी बन जाएगा। तेरी नाम धराई, तेरी बेइज्जती कभी भी तुझसे अलग ना होगी। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? आपने ध्यान से सुनना क्या कहता है प्रभु? तो चिकनी चोपड़ी बातों में ना फंसना और उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना। क्या कहता है? उसकी सुंदरता देखकर, किसकी? जब स्त्री है चाहे पुरुष है, तो उसकी सुंदरता देख के तूने उसकी अभिलाषा नहीं करनी। आगे वह तुझे अपने कटक से फंसाने ना पाए, यानी कि अपनी बातों में वो तुझे ना फंसाने पाए। नहीं तो शैतान क्या करेगा? वो अपना जी जान लगा देता है फंसाने के लिए, ताकि इनकी बेइज्जती हो, ये घर से भागे या फंसे। ये इतना डेविल, उसका इतना जबरदस्त ये हथियार है व्यभिचार, उसके बाद भी और हथियार है चोरी, लालच। ये तो सब क्या बात के हथियार। सबका जो पहले नंबर का जो हथियार है इसका ये है। पहले क्या करेगा? व्यभिचार में डालेगा। किसको? चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, जवान है। अब आपने ये बात समझनी है। आगे क्या कहता है? क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचार ने अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो प्राय स्त्री के पास जाता है उसकी दिशा ऐसी ही है। परमेश्वर क्या कहता है? क्या हो सकता है अगर कोई अपनी छाती पे आग रखे, उसके कपड़े ना जले या अंगारा पे चले, उसके पांव ना जले? जो भी स्त्री है या पुरुष है, किसी पुरुष किसी स्त्री के पास जाता है या स्त्री किसी पुरुष के पास जाता है, वो ऐसा ही करता है। क्या करता है? जो प्राय स्त्री या पुरुष के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है।
वन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। जो भी इन चक्रों में रहेगा, अब चेक करके देखो, चाहे वो लड़का है, लड़की है, या जिसकी शादी हो रही है, अगर कोई इन कामों में है, उनके घर में तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं जाएगा, कमाई में बरकत नहीं होनी, पति पत्नी का मेल कदे नहीं मिल पाओगा, ना उसके बच्चे उसका आदर करेंगे, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, उसके बच्चे भी उसका आदर नहीं करेंगे, ना उसका समाज आदर करेगा, ना उनके पड़ोसी आदर करेंगे। किसका? जो इन चक्रों में है, जो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री के चक्रों में है, या पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के और स्त्री के, या स्त्री अपने पति को छोड़ के किसी और के चक्रों में है, और उनको ये पता है नहीं, ये सब क्या है? दुष्ट आत्माएं। ये इनके ऊपर क्या है? दुष्ट आत्माएं। उनका मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद है ये जो शादी परमेश्वर ने करवाई है, इस शादी को तबाह करना, इस शादी को क्या करना? तबाह। और जो श्राप आपके ऊपर आया है, ऑटोमेटिकली यही श्राप फिर आपके बच्चों पे आएगा। जब आपके बच्चे ये काम करेंगे तब आपको आग लगेगी। जब आपने ये काम किया, आप लोग कब तक माफ किए गए हो? अगर आपको इन बातों का नहीं पता था, परमेश्वर ने माफ किए, लेकिन आज ये वचन यहाँ पे खोला गया है, तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी इन चक्रों में ना रहे, क्योंकि व्यभिचारी लोग नरक के राज्य के वारिस होंगे, उस स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए शैतान आपको व्यभिचार में, छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही पकड़ लेता है, शुरू से ही। और जिनकी शादी हो चुकी है उनको भी वो फंसाता है। क्यों? ताकि इनका तलाक हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, और उल्टी सीधी बातें उनके मन में डालना। अब फिर देखो, या तो जल के मरेंगे, या घर से भाग जाएंगे, या रेल के नीचे कट के, या गोली खा के, नस काट के, ये सारे काम उनके घर में होना शुरू होंगे। आप देखो, अगर आपके समाज में है, आप देखो अगर कोई ये काम करता है, उनकी कहीं पे भी इज्जतें नहीं होगी, उनकी बेइज्जती हमेशा होती रहेंगी। हालेलुया। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर का एक दास था दाऊद। किसने सुना उसका नाम? हाथ उठाओ। दाऊद का नाम किसने सुना है? दाऊद ने क्या किया? वो राजा, जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, बरकत दिया, अनुग्रह दिया, सब कुछ दिया, तो वो छत पे गया। किस पे गया? छत पे। और जब छत पे गया तो उसने एक औरत देखी जो नहा रही थी, और उसने अपने लोगों को भेज को पूछा ये कौन है, उसको मेरे पास लेके आओ। और उसने उसके साथ गलत काम किया। कौन? परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ। कौन? दाऊद। वो भी शैतान ने क्या किया? गिरा दिया। और परमेश्वर ने कहा दाऊद को, अगर दाऊद तूने जो ये काम लुक के किया है, छिपके, ये काम मैं तेरे घर में खुले आम करवाऊंगा। क्योंकि दाऊद ने क्या किया? जो उसका सैनिक था, जो उसकी सेना में एक जवान था, उसकी पत्नी के साथ उसने गलत किया, उसकी पत्नी का लालच किया, और उस जवान को लड़ाई में मरवा दिया। उसकी पत्नी का लालच किया, उसके पति को भी मरवा दिया। परमेश्वर उससे नाराज हुआ। परमेश्वर ने कहा दाऊद तूने जो ये काम छिपके किया है, मैं तेरी बेइज्जती सरे आम करवाऊंगा, मैं तेरी बेइज्जती सरे आम करवाऊंगा। और वो श्राप उसके बच्चों पे गया। उनके बच्चों ने आपस में शादी की,
और उसकी नाम धराई हुई। क्यों? क्योंकि जो काम उसने लुक के किया था परमेश्वर ने उजागर क्यों? वो परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर का चुना हुआ। लेकिन दाऊद उसने क्या किया? घुटने टेके माफी मांगी और परमेश्वर ने उसको माफ किया और उसको खड़ा कर दिया। आप अपने आप को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है। और आप देखो आपके समाज में, पड़ोस में अगर कोई स्त्री ऐसी है या पुरुष ऐसा है, उसकी बेइज्जती खुलेआम होगी। उनके घर में कदे बरकतें नहीं होने की, उनके बच्चे कदे उसकी इज्जतें नहीं करेंगे, ना समाज उसकी इज्जतें कभी करेगा। क्यों? यीशु कहता है ऐसा इंसान टुकड़ों का मोहताज होगा। किसका? टुकड़ों का। क्या होगा वो? मोहताज। उसकी नाम धराई कदे नहीं मिटेगी। नाम धराई का मतलब ये उनकी उसकी बेइज्जती कदे नहीं हटने की। कितनों को ये बात समझ में आई है? ठीक है, जो प्राय स्त्री के पास जाता या पुरुष के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। वह जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। अब ये जो हमने वचन पढ़ा है खुदा का, कितनों को ये बात समझ में आई है? अगर आई है तो जोर से तालियां बजाएंगे। अगर आपके पड़ोस में है तो आपको जाना है, खुदा का वचन को समझाना है। अगर पड़ोस में है, रिश्तेदारों में है, आपका कोई फ्रेंड है, तो खुदा का कलाम आप समझाओ, तो बताओ। अगर जिंदा परमेश्वर इन बातों को मना करता है तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। ना तेरे बच्चे सुखी रह पाएंगे और ना तेरी कमाई में करते बरकत होगी। शैतान तेरा पीछा करके रहेगा और तुझे नाश कर देगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? अब अपने आगे ध्यान से सुनना है। जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, और जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। परमेश्वर क्या कहता है? अगर कोई पर स्त्री गमन करता है या पुरुष गमन करता है, अगर अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के चक्करों में रहता है, या पुरुष किसी या स्त्री किसी और पुरुष के चक्करों में रहता है, तो वो अपने आप को क्या करना चाहती है? नष्ट। किसको? अपने आत्मा को, अपने प्राण को वो नष्ट करना चाहती है। क्यों? वो मूर्ख है, वो निर्बुद्धि है। अभी किसके लिए है? जवान जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, ये सभी के लिए खुदा का कलाम। शैतान का जो मजबूत हथियार है क्या है? वो व्यभिचार। इसलिए वो आपको फंसाएगा। किसमें? व्यभिचार में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए, देखो परमेश्वर ने मिट्टी ली, आदम बनाया और उसकी पसली से एक स्त्री बनाई। परमेश्वर ने सबका जोड़ा बनाया है और अपने समय पे खुदा अपने आप देगा। इसलिए आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर का वचन टूटे। अगर वचन टूटेगा तो आप श्रापों पे जाओगे। ना आपकी कमाई में बरकत होगा, ना आपके बच्चे मानेंगे, ना समाज में आपकी थू थू रहेगी। और जो श्राप आपके ऊपर रहेगा फिर वही श्राप आपके बच्चों पे, उनके बच्चों पे रहेगा। और खुदा कहता है जो पर स्त्री गमन करता है वो निर्बुद्धि है, वो मूर्ख है, वो अपने प्राण को, अपनी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। जब तक आपके पास वचन नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने माफ किए, क्यों? आपको पता ही नहीं था। लेकिन आज जो वचन आपके पास पहुंचा है, आज से ही अगर आप सो के सो हो, आप खुदा के वचन पर चले,
परमेश्वर सब कुछ चेंज कर देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आगे क्या कहता प्रभु, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। हालेलुया, खुदा क्या कहता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। घायल भी होना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती भी होगी और उसकी नामधराई कभी नहीं मिटेगी। और आप कभी भी देखो, जो शख्स ऐसे चक्करों में हैं, आप उनके घरों में जाके देखो, उनके घर में कोई भी सुख शांति नहीं मिलने की। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आई है तो जोर से तालियां बजाएं। खुदा ने क्या कहा, ए मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी आज्ञा मेरा वचन तेरे गले का हार हो। अपने दिल में मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को, मेरे वचन को थाम के रखना। क्या करके रखना? थाम के। जब तू सोएगा तेरी रक्षा करेगी, जब तू जागेगा ये मेरा वचन तुझसे बातें करेगा, और जब तू चलेगा तेरे मार्ग में तेरी अगुवाई करेगा। कौन कहता है? परमेश्वर का कलाम। और खुदा ने कहा जब तू ऐसा करेगा तो तुझे ये क्या करेगा, उन चिकनी चोपड़ी बात करने वाले स्त्री या पुरुष से तुझे बचाएगा। अगर खुदा का कलाम आपके पास नहीं रहा, जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आप उसकी बातों में तभी फंसाए जाओगे। आपके घर के लोग कहेंगे तुझको छोड़ दे, लेकिन आपको अपने घर के बुरे लगेंगे, और वो शख्स आपको जो मीठी मीठी आपसे बातें लगा रहा है, आपको वो अच्छा लगेगा। क्यों? वो आपको फंसा रहा है। इसलिए प्रभु ने खुल के बोला, क्या? चिकनी चोपड़ी बातें। तालाब के अंदर मछलियां होती हैं, कैसे पकड़ी जाती हैं? वो बताओ कैसे पकड़ी जाती है? कांडा लेंगे, उसमें आटा लगाएंगे। एक शिकारी शिकार कैसे लगाता है? वो लालच देता है किसको? शिकार को। दाने डाल के पता नहीं क्या कहता कि ये शिकार उसमें फंसे। आपको भी डेविल ऐसे ही फंसाता है। आप सोचते हो ये ठीक है, और आपको पता नहीं ये वो दाने आपके डाले गए हैं ताकि आप आओ उसके जाल में फंसो। जब मछलियां पकड़ी जाती हैं तो आटा डाल देते पहले से ही, और मछलियां भाग भाग के आएंगी। और फिर जैसे वो आटा खाती हैं, वो कांडा उसके अंदर जाता है और वो जाल में उस कांडे में फंस जाती है। और फंसने के बाद क्या होता है उसका? बताओ, फंसने के बाद क्या होता है? बोलो, क्या होता है फंसने के बाद? वो उसके पेट में जाती है। ऐसे ही डेविल आपको भी फंसाने की बाट में बैठा है, ताकि मैं नके करूं, अपने पेट में ले जाऊं। पेट में किते? नरक की आग में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपना पहले ही आगाह करना चाहे है, अगर मेरा बेटा मेरी बेटी इन चक्रों में ना फंसे। अब अपना फंसना है या अल्लाह करना है, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करे है। परमेश्वर ने कह दिया, ऐसा इंसान चाहे वो लड़का है लड़की है, उसकी नामधराई कदे
नहीं मिटेगी, उसकी बेइज्जती होगी, समाज में भी, घर में भी, परिवार में भी, पड़ोस में भी उसकी कदे भी बेइज्जती नहीं मिटने की। आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं, खुदा माफ कर देगा, लेकिन खुदा का वचन पहुंचने के बाद फिर आप उन चक्र में हो, तो फिर परमेश्वर कहता है कि तू चल, तू निर्बुद्धि है, तू बचना चाहता ही नहीं।